वो कहते हैं ना, जब एक मिशन लेके चलते हैं तो उस मिशन तक पहुंचना और जीतना काफी कठिन काम होता है। पूरी टीम का उसमें योगदान रहा होगा, आपकी पूरी टीम का। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं एक पर्सन की बात करना चाहूंगा, आपकी वाइफ शिल्पा भाभी का क्या रोल था? क्योंकि हमने काफी देखा वोट मांगते हुए, उनको घर घर जाते हुए, क्या रोल था आपकी पत्नी का? ये टीम का सबसे अहम रोल था। और फिर देखो, हमारे पास एक मजबूत टीम खड़ी हो चुकी थी। तो हमने महसूस किया कि अब हम बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, और एक ऐसी टीम बन गई है जो बहुत मजबूत है। तो हमें लगा कि भाई क्यों ना जो आधी आबादी है उसको भी, उसकी भी हम एक ऐसी मजबूत टीम बनाएं। जब मुझे बैकग्राउंड से, मतलब कि पर्दे के पीछे से जो शिल्पा की सपोर्ट मिलती थी, तो पर्दे के पीछे से थी चीज़ें, हम ये चीज़ कर सकते हैं। अभी भी आपकी सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि जहाँ आप नहीं पहुँच पाते वहाँ भाभी जी पहुँच जाती हैं। हाँ, उसमें ये है ना कि भाई हम गैरहाजिरी नहीं लगने देते हमारे हल्के में। कोई ना कोई जरूर जाए। मैं और नहीं, कोई ना कोई तो नहीं, हम दो ही हैं तो दो हम जा रहे हैं। ये है कि हम कोई शादी में, सुख दुख में, या कहीं किसी मंच के ऊपर हमारी गैरहाजिरी नहीं होती, या मैं जाऊंगा या मैडम जाएगी। तो उसमें ये है कि भाई एक मजबूत टीम हमें महिलाओं की खड़ी करनी थी। तो बखूबी काम वो शिल्पा ने किया। और एक बहुत मजबूत, जब मैं आपको कमाल की बात बताऊं, जब 3 तारीख 5 तारीख को चुनाव था, तो 3 तारीख को रैली थी विधानसभा में, आखिरी दिन रैली थी, दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे। तो उस दिन जितनी हमने 9,000 कुर्सियां जो पूरी रैली के लिए लगाई थी कि भी 9,000। और वो एक ऐसी रैली थी जो हरियाणा में अगर सबसे बड़ी रैलियों में गिने तो उसमें नंबर आता था ऊपर उनका। लोग ये काफी कहते हैं हुजूम था, कि या तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी काफी भीड़ थी। लोग ये कहते हैं कि या तो चौधरी देवीलाल की रैली देखी थी इतनी बड़ी, या जस्सी पेटवाड़ की देखी है। तो उस रैली में कमाल की बात ये हुई कि हमने जो 9,000 जो चेयर्स पूरी रैली के लिए लगाई गई थी, जो हालांकि चेयर का कोई महत्व नहीं बचा था, वो इतनी बड़ी थी, जिसमें कम से कम भी लोग बताते हैं, और जो सीआईडी रिपोर्ट्स हैं और जो हमारे वीडियो जो रैली के हैं, जो रिकॉर्डिंग चीज़ें हैं, उसमें ये बताते हैं कि लगभग 7,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर आए। तो इसे आप एक ट्रैक्टर 9,000 कुर्सी, 7,000 ट्रैक्टर। हाँ, तो मतलब हमने तो ये लगाया था ना भी चुनाव का है, लोग लगे हुए हैं, तो 7,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर आए। फिर बाइक, गाड़ियाँ, बहुत एक बसें अलग हैं। मैं ईमानदारी से कहूँ तो 200 से ज़्यादा बसें थी उस रैली में जो हमने की थी। फिर अलग से गांव वाले स्कूलों की बसें आई, बहुत सारी अलग चीज़ें। तो उसमें जैसे आप देखोगे ना, मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी बड़ी रैली के बावजूद नारनौंद शहर में 5 मिनट से ज़्यादा का जाम नहीं लगा। तो ये मैनेजमेंट थी। वो रैली कहाँ पे? वो नारनौंद अनाज मंडी में। अनाज मंडी में। तो वो जो कुर्सियां हमने लगाई थी, वो केवल और केवल, उसमें आप देखोगे आज भी उसकी वीडियो उठा के, फोटो उठा के, केवल महिलाओं की भरी हुई थी। उस कुर्सी पे एक भी जेंट्स नहीं बैठा, महिलाएं बैठ गई। और उसके बाद महिलाएं खड़ी रही, कम से कम 2 से 3 हजार महिलाएं उसके बाद खड़ी भी रही। और फिर लोगों का नहीं पता मुझे, नारनौंद अनाज मंडी से लेकर के और मंच तक पहुंचने में मुझे खुद को कम से कम 45 मिनट लगे हैं। इतनी भयंकर भीड़, इतनी भयंकर, मतलब इतने जबरदस्त लोगों का जोश देखने वहाँ पे एक चीज और थी, दीपेंद्र हुड्डा साहब का वो हेलीकॉप्टर में उतने दिया गया था, ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ था, लेट आए थे शायद। ना, हमारे नारनौंद में ऐसा नहीं हुआ। उस रैली में बताया गया उस दिन काफी रैलियां थी उनकी, काफी रैलियां थी, तो हेलीकॉप्टर उतरने में परेशानी हो रही थी, काफी रैलियां थी, ऊपर से परमिशन नहीं मिली थी। तो विपक्ष के साथ ये सरकार ही ऐसी करती है। अच्छा। विपक्ष के नेताओं को सामना करना पड़ता है इस टाइप की चीज़ों का, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हों।